Good morning students of class 8. Today chapter 8 compound interest. इसके पहले chapter 7 है जो कि है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, वो आपके कोर्स में नहीं, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस में आप पूरा अपना कोर्स एक बार चेक कर लीजिएगा, जो है उसमें बुक में अपना टिक कर लीजिएगा। और फिर आता है आपका चैप्टर 8 दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपके कोर्स में नहीं है, केवल कोर्स में है, तो उस पार्ट में एक एक्सरसाइज है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या कैसा इंटरेस्ट लगता है। जैसे मान लीजिए अभी हम पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में P होता है दैट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, राइट। और फिर होता है T फॉर टाइम एंड R इज इक्वल्स टू रेट, रेट, और I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, तो होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल सपोज करिए, P क्या होता है? प्रिंसिपल। वो उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल बोलते हैं जो पैसा हम किसी बैंक से बोरो करें या किसी से बोरो करें, तो उस पैसे को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, और टाइम कितने समय के लिए हमने वो पैसा उससे लिया है। जैसे मान लीजिए बैंक से अगर हमने 1000 रुपए लिया एज ए प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल फॉर टाइम, टाइम मान लीजिए हमने लिया कि 2 साल बाद हम आपको वापस करेंगे, बैंक को वापस करेंगे। और तो बैंक जब भी पैसा देगी या कोई भी आपको पैसा देगा तो वो रेट कुछ परसेंट के हिसाब से आपका रेट डिसाइड करता है। कुछ परसेंट के हिसाब से जब आपका रेट डिसाइड करेगा तो वो रेट को हम परसेंटेज में लिखा जाता है। मान लीजिए रेट कह रहा है 10%, 10% के रेट से हम आपको वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। मतलब अगर 1 साल बाद 10% है तो आप उसको 1 साल बाद अगर पैसा वापस करेंगे तो इसका 10% काटेंगे। परसेंट का मतलब होता है 10/100, तो 100 काट के 100 रुपीज और ऐड कर देंगे तो 1100 रुपीज उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ये होता है। तो 1 साल के लिए अगर हम निकालते हैं P इज ₹100 इंटू रेट इज 10% इंटू टाइम इज 1। हम 2 साल लिखे हैं, पहले 1 साल का निकालेंगे अपॉन 100, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ₹100। इंटरेस्ट कितना है? 100। मतलब अगर 1 साल बाद बैंक को पैसा हम वापस करते हैं तो आता है इंटरेस्ट 100 रुपीज देगा, और तो वो अमाउंट कितना स्टैंड कर जाएगा 1 साल बाद, वो अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल कितना है? 1000 प्लस 100, तो वापस करना है 1 साल बाद आप उसको वापस करोगे 1100 रुपीज, ये 1 साल। वही चीज अगले साल के लिए भी निकालना हो तो अगले साल के लिए भी इंटरेस्ट निकालना हो। तो होता क्या है कि यहाँ प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वही रहता है जो हमेशा रहेगा, चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 3 साल के लिए हो। तो हम जैसे अगले साल के लिए भी वही रहेगा, 1000 रुपीज है इंटू 10% इंटू टाइम 1 ईयर। देखो 1 साल यहाँ है, 1 साल यहाँ है, तो इसका भी 100 रुपए आ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 100 रुपीज, तो इंटरेस्ट इतना आया, तो फिर 1100 रुपए, यानी टोटल रुपीज 1100 2 साल बाद आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी 1100 ये दोनों ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में यहां पर जो प्रिंसिपल पहले साल आपने लिया वो अगले साल वो प्रिंसिपल नहीं लिया जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अमाउंट अगले साल का है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो उस पे लगेगा I इज इक्वल्स टू 1100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 110 रुपीज। तो
अमाउंट स्टैंड्स फॉर कितना हो जाएगा अगले साल के लिए, ये अमाउंट हो जाएगा आपका दूसरे साल के लिए आपका हो जाएगा 1100 प्लस 110, तो ये आ जाएगा 1210। देखिए इसमें 10 रुपए का फायदा है, उसमें 11 केवल 22 इतना हो रहा था, 1100 रुपए हो रहा था, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये है कि जो अमाउंट स्टैंड होगा फर्स्ट ईयर के लिए तो वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, और जो अमाउंट स्टैंड होगा सेकेंड ईयर के लिए वो अमाउंट बन जाएगा अगले साल के लिए प्रिंसिपल। तो यही कॉन्सेप्ट है, समझ गए, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज होता है, जैसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पे टाइम टी, आर क्या है, रेट, टाइम उतना। अब हम इसका डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालते हैं अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल ₹1000, 1 प्लस रेट 10/100 एंड टाइम 2 years, ठीक। 1000 इंटू 100 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 10 प्लस 1 11/10, 2 टाइम्स है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, तो 2 0 कैंसिल हो गए, 11 121 होता है, इंटू 10 बचा है तो आ गया ₹1210 यार, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले से कुछ नहीं करना था, केवल डायरेक्ट किया। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हमें डायरेक्ट निकालना होगा तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे फाइंड द अमाउंट स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट स्टैंड फॉर द फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। पूछेगा अमाउंट स्टैंड फॉर द सेकेंड ईयर, तो ये पूछे इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट ये आया, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जो कि बहुत कम क्वेश्चन दिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, हम उनको सॉल्व कराते हैं आपको। जैसे कि दिया गया है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें प्रिंसिपल दिया, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपका ये 8.2 का, और जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है प्रिंसिपल आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्रिंसिपल आपको दिया है ₹1500, ये रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 years। हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो पहले हम चलते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो हमने पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हम निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। P कितना है 1500, रेट कितना है 10%, टाइम 1, पहले साल के लिए तो 1 होगा, अपॉन 100, 20 कैंसिल, ये आ गया ₹150। पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना है, तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल है आपका ₹1500 प्लस 150, ऐड कर देंगे 056, इतना 1650, इतना आ गया। अब ये अमाउंट, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा दैट इज ये ₹1650। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट होता तो सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल यही लिया जाता, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल हो गया, तो हम इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए
P इंटू आर इंटू टी इंटू तो यही चीज रहेगा। P हो गया आपका 1650 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन सेकेंड ईयर है तो यहाँ 2 नहीं आएगा, एक साल का निकाल दिया सेकेंड ईयर भले, लेकिन यहाँ आएगा आपका 1। थर्ड ईयर होगा तो वहां आपका 1 ही रहेगा अगर इस फॉर्म में तो अपॉन 100 दो जीरो कैंसिल हो गए तो रुपीज आ गया, रुपीज आपका आ गया 165। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड। अब अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर कितना आएगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कितना आएगा, उसमें ऐड कर दोगे इस 1650 में प्लस 165 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, दोनों को ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 1815। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरीके से निकालना। अब हम इसी क्वेश्चन को बाय यूजिंग फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ऑन 100 टाइम टी, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल है आपका 1500 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100, 10% है 100 ऑलरेडी लगा है इसलिए टाइम टू 1500 इंटू 1010 कैंसिल तो 11 बाई 10 इंटू 2 बार है 11 बाई 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा 121 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 121 इंटू 15 अगर हम करते हैं तो 5 10 1 5 5 6 1 2 1 ऐड करेंगे 5 1 8 1 तो कितना आया ₹1815। देखो ये छोटे से में इतना आ गया, इतने में ही आपका आंसर मिल गया अमाउंट। कब अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा अगर तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से माइनस कर दीजिए, अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 1815 माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 1500 माइनस कर दीजिए तो इसको माइनस करने पे आ जाएगा आपका 315 रुपीज। समझ में आ गया ये कैसे निकालेंगे। लेकिन अब इसमें अमाउंट इसमें पूछा जाए कि इंटरेस्ट कितना आया था तो पहले वाले में इंटरेस्ट आया था 150 प्लस 165 दोनों को ऐड करिए 165 प्लस 150 5 1 350 दोनों आ गया। समझ गए कैसे निकालना, यही कॉन्सेप्ट है। आप चाहे इसको यूज करिए। अगर इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा होगा कि फाइंड द इंटरेस्ट और फाइंड द प्रिंसिपल और फाइंड द इंटरेस्ट और फाइंड द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन बीच में एक ही लाइन करके जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है तो उस क्वेश्चन को आप इसी पैटर्न से करें। अब जिसमें नहीं पूछा है चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 हम करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिया गया है सलमान की कॉलेज फीस 18,000, प्रिंसिपल दिया गया है रुपीस 18,000, ठीक। कंपनी एट 18% रेट दिया है 18%, इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, टाइम दिया है 2 इयर्स, ठीक। कैलकुलेट द अमाउंट ही गेट आफ्टर 2 इयर्स, अमाउंट निकालना है। अब देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं पूछा है कि आप प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर या इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर नहीं पूछा, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। P1 प्लस R ऑन 100 का टाइम, प्रिंसिपल कितना है 18,000, 1 प्लस 18 बाई 100 टाइम 2 इयर्स, ठीक। 18,000,000 यहां पर अगर हम कैंसिल करें तो 2 9 जाएगी 250 जा, ठीक। और ये कैंसिल करने पे इतना आ रहा है 2 9 जाएगी 250 जा 100 होता है
अब ये 3 से तो कैंसिल होगा, लेकिन 3 से ये नहीं जाएगा ना, 5 से कैंसिल होगा तो 9 बाई, तो ये हो गया एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 50 प्लस 9 बाई 50 का होल स्क्वायर, 18000 इंटू 59 बाई 50 इंटू 59 बाई 50, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करते हैं हम, 5 3 का 15 15 16 17 18 3 गया, 5 6 का 30, इतना आया 5 से। अब ये बचा है 5, तो 36 इंटू 59 इंटू 59 और डिवाइडेड बाई, सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, जो कि आपका अमाउंट होगा, अगर सॉल्व करने पर आपका अमाउंट आएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा 25063 25063.20, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन दिए, 3-4 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट जो फॉर्मूले से, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपको पहले प्रोसीजर से करना होगा जो हमने बताया था अभी सॉल्व करके। तो करिए सॉल्व। अब समझ लीजिए ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है 8 वाला, बाकी हम नेक्स्ट टर्म पे आपको एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा। ओके, थैंक यू।